गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में डायमंड की कीमत लगातार नीचे गिरी है। पिछले 1-1.5 साल में तो 30-40% डायमंड की कीमत कम हो चुकी है। हीरे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 40% तक हीरे के दाम नीचे आ चुके हैं। नेचुरल डायमंड की बात कर रहे हैं हम, जो खदानों से मिलता है, किम्बरलाइट चट्टानों से जो मिलता है। और जो लेबोरेटरी में ग्रोन डायमंड है उसकी कीमतों में 90% तक ड्रॉप हो चुका है। कितना? 90% तक ड्रॉप हो चुका है जो लेब ग्रोन डायमंड है उसकी यदि बात करें तो। और वहीं दूसरी तरफ सोने की, गोल्ड की कीमतों में 30% 40% का इजाफा हो चुका है। मतलब ये सोना जिस तेजी से ऊपर बढ़ा है, डायमंड उसी तेजी से नीचे गिरा है। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग तो जब भी कभी बात करते हैं, अमीरी की बात करते हैं, है ना, वेल्थ की बात करते हैं तो हीरे जवाहरात की बात करते हैं, राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हीरे जवाहरात की बात करते हैं। हीरा है सदा के लिए, ठीक है। ऐसे एड कैंपेन भी चले हैं। डायमंड को बहुत जो है वो मतलब ऐसा ग्लोरी के साथ दिखाया जाता है कि डायमंड है तो मतलब व्यक्ति रिच है, अमीर है, ठीक है ना। और शादी विवाह में भी डायमंड की रिंग दी जाती है। डायमंड्स का बड़ा कल्चर। लेकिन कभी आप गौर करेंगे ना, आप भारत के दक्षिणी हिस्से में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे ना, आप पाएंगे साउथ में इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स हैं जो गोल्ड की है। डायमंड का कम कल्चर दिखाई पड़ेगा आपको। वहाँ सोना, मतलब कि जो दुल्हन है वो गोल्ड के ढेरों आभूषण पहने हुई है, ठीक है। और तो और साड़ी के अंदर भी गोल्ड की जरी डली हुई है। सोने का बहुत भारी कल्चर है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या घट गया पिछले कुछ सालों में कि डायमंड की कीमत 40% तक कम हो गई और सोने की कीमत बढ़ गई। अब आप बोलोगे सर, मॉर्निंग मोटिवेशन में सुबह सुबह ये सोना चांदी जवाहरात हीरे की बातें क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल मूल वैल्यूज आपके होते हैं, जो मूल वैल्यूज आपके होते हैं, वही आपकी कीमत को तय करते हैं। लॉन्ग टर्म में वही रेस में आगे निकलता है। देखो, डायमंड क्या है? डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है। हम पढ़ते थे छोटी क्लास में कि डायमंड में चारों वैलेंसी उसकी कार्बन से फिल होती है और ग्रेफाइट में एक वैलेंसी फ्री होती है। ग्रेफाइट को जब बहुत हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर पर रखा जाता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है मैं सही बोल रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा इसमें मैं। तो मतलब जो हम बात करते हैं कि सम अवयव बोला करते थे, हम समावयव बोला करते थे केमिस्ट्री में हम लोग, कि डायमंड और ग्रेफाइट एक ही तरह के हैं। एक में 4 वैलेंसी, एक में 3 वैलेंसी फिल है। ग्रेफाइट जो है उसको डायमंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। लेबोरेटरी में डायमंड को आप ग्रोन अप कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब डायमंड कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी टू। डायमंड इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर? वही कार्बन जो CO2 के अंदर भी प्रेजेंट है, वही कार्बन जो ग्लूकोज के अंदर भी प्रेजेंट है, वही कार्बन जो हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में मूलतः एक तत्व प्रेजेंट है, ऑरम, AU, जो उसका एलिमेंट है। गोल्ड को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप यानी AU को आप कोई भी दो चीज को मिला के क्रिएट नहीं कर सकते। वो रेयर मेटल है। आप कुछ भी कर लीजिए, सोने का आप वो एलिमेंट तो नेचुरली प्रेजेंट रहेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन से कुछ भी बन सकता है पर कार्बन को आप क्रिएट नहीं कर सकते आप। ऐसी AU की बात करें, ऑरम की बात करें, तो पॉइंट इज दैट कि हमेशा लॉन्ग टर्म में जो वैल्यूज आपके अंदर होती है ना, वही आपको जो है वो आगे बढ़ाती है। सोना जो है ना, आज के 5,000 वर्ष पहले जाए, 10,000 वर्ष पहले जाए, तो भी सोने की वैल्यू थी। आज भी सोने की वैल्यू। आपको पता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जमाने में, ये सिकंदर के समय की बात है, अलेक्जेंडर के समय की बात है, उस समय जो बहुत बड़े लोग आया करते थे मिलने के लिए, बड़े बड़े राजा महाराजा, तो उनको जब खाना परोसने के लिए, मालूम है, एल्युमिनियम की थालियां इस्तेमाल करते थे। आम आदमी को सोने चांदी की थाली में खाना खिला देंगे, सोने चांदी के चम्मच होंगे, और जो बहुत अमीर आदमी आएगा उसके लिए एल्युमिनियम की थाली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उस समय एल्युमिनियम जो है वो रेयर मेटल था, बड़ी मुश्किल से निकला करता था। तो एल्युमिनियम की कीमत सोने और चांदी से भी ऊपर थी।
समय के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम मिलने लगा, तो उसकी दाम जो है वो सोने चांदी की तुलना में कहीं भी नहीं रह गए वो। तो पॉइंट यही है, जीवन में दो बड़ी सीख मिलती है केमिस्ट्री के इस लेसन से। पहली ये मिलती है कि आप अपनी इनर वैल्यूज को स्ट्रांग रखें। आप जो रणवीर अहलावालिया का केस हुआ, समय रैना का जो केस हुआ, अब समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड प्राइवेट कर दिए, उन्होंने सब हटा दिया, उनका जो ऐप है उसमें भी उन्होंने सब हटा दिया, उसमें से उन्होंने के कंटेंट इतना वाहियात था कि मैंने पहली बार मुझे मेरी टीम ने बोला सर एक बार देखिए तो इसको। मैंने लाइफ में मैंने इतना डार्क कॉमेडी भी नहीं बोलेंगे उसको, डार्क मतलब मैं यही बोलूंगा कि डार्क वर्ड, इतना गंदा कंटेंट। और मैं तो ये आश्चर्य में हूं कि वो कौन लोग हैं, लड़के लड़के जो इस जगह पर पहुंचते हैं, इन मूर्खों की संगत में शामिल होते हैं। बहुत सारी एफआईआर हो गई उनके लिए, नेशनल वुमेन कमीशन भी सामने आ गया। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों के की फुल वाट लगनी चाहिए, इनसे एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, एक नैरेटिव बनना चाहिए कि आप यूट्यूब यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये कि आप बोल सकते हैं, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, आपके कोई मुद्दे पर राय रख सकते हैं, लेकिन आप समाज में जहर नहीं घोल सकते। आप समाज में एक दीमक नहीं लगा सकते। आप चीजों को यदि नॉर्मलाइज करते जाएंगे ना तो ये चीजें एक दिन हमको ही खाएंगी आके, ये जहर है ये। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि पूरा मेरे वीडियो बनाने के बाद और भी कई यूट्यूबर ने वीडियो बनाए, उसके बाद में जो 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 एक पुलिस पर दबाव पड़ा और सरकार ने ये मुद्दा पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंच चुका है, पार्लियामेंट तक मुद्दा, लोकसभा तक मुद्दा पहुंच चुका है। क्योंकि जो शब्द मतलब जो दिमागी गंदगी होती है ना, कभी ना कभी बाहर जरूर आती है। कभी आप देखना, जो शराबी लोग होते हैं ना, जब खूब सारी शराब पी लेते, खूब सारी, तो वो दो प्रकार से व्यवहार करते हैं। एक तो वोकल हो जाते हैं, गाली बकने लगते हैं, बहुत भाई तू मेरा भाई है, और फिर गाली बकना शुरू, ये वो, उसकी देख लेंगे, उसको फोड़ देंगे, एक वो होते हैं। और दूसरे होते हैं वो जो शराब पीने के बाद में ज्ञानी बन जाते हैं, भाई दुनिया में ऐसा रखा है, दुनिया तो चल रही है, वो ज्ञान देने लगते हैं नशा करने के बाद, क्योंकि उनकी इनर वैल्यू में वही डरा हुआ था, वो नॉलेज। तो वो शराब पीने के बाद बहक के गाली गलौज नहीं कर रहे हो, वो ज्ञान पकड़, किसी को पकड़ लिया ज्ञान पकड़ाने लगे हो। एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा, बीच वाले भाई ने मुझसे कहा कि हमारे जो गांव में खेत है वहां पे एक केयरटेकर है, हरी सिंह भैया, तो वो पूरा देखते हैं उसका। तो बोले कि साहब कि एक दिन उन्होंने जो है थोड़ी सी कहीं से शराब पी ली उन्होंने, और वो मेरे भाई को पकड़ लिए। उसके बाद कहने लगे कि वकील साहब ऐसा है, वकील साहब दुनिया ऐसी है, पृथ्वी ऐसी है, वकील साहब हम लोग को जो है जीवन में ये अचीव करना है, वकील साहब गांव के लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वकील साहब जमीन जो है अपनी माँ है, वकील साहब ये, वकील लगे 1-2 घंटे मुझे झिलाते रहे, ऐसे ऐसे बात नहीं करता, ये काम करता रहता खेत में अपना। तो मैंने कहा वो जो 1.5 घंटा 2 घंटा बोला ना, वही असली इंसान है उसके अंदर का, वो ज्ञानी इंसान है जो बाहर निकल आया था बगैर किसी हेजिटेशन के। तो इनर वैल्यूज वो थी उसकी, कि जब माहौल कुछ भी हो आपके अंदर से वही निकले जो आप है, वही आपकी इनर वैल्यूज है। तो मैंने कहा वो तो मतलब, मैंने कहा ज्ञानी आदमी भाई है, इससे चर्चा किया करो, पूछा करो इससे चीजों को, जहां नॉलेज मिले नॉलेज लेना चाहिए हमको। आप तो पॉइंट ये है कि याद रखिए, एक कहानी थी रंगा सियार की। एक सियार होता है नीले रंग की के नील में गिर जाता है, पूरा नीला जाता है गांव, जंगल के जानवर उसको सोचते हैं अरे ये तो अद्भुत जानवर है, टाइगर तक, शेर तक जो डरता है उससे, सब उसकी बातें सुनते हैं। एक दिन रोज जोरदार बारिश होती है, नील निकल जाता है, समझ में आता है तो सियार है, तो शेर मार देता है उसको। बस इतनी सी बात थी। रणवीर अहलावालिया की बात करें, समय रैना की बात करें, लोगों को समय रैना का अन एकेडमी ने जब उसको इनवाइट किया अपने फंक्शन में, लोगों को वो रोस्टिंग बड़ी अच्छी लगी, लोगों ने बहुत शेयर की, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं पूरी, और वो लोग भी थाली बजा के हंस रहे हैं, वो भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख, और देखने वाले भी मूर्ख। क्या कल्चर है, हम क्या सीख रहे हैं? हम रोस्टिंग को कूल मान रहे हैं। किसी का मजाक उड़ाना क्या कूल होता है? किसी के अपमान करना क्या कूल होता है? लेकिन लोगों को वायरल होने के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए कुछ भी करना है। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकते, ये ना कोई इनको शेयर करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ सिखाया जा रहा है, इसमें कुछ बताया जा रहा है। तो ये ज्ञान नहीं चाहिए साहब हमको, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो मान लिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, और मैं होता भी कौन ज्ञान देने वाला। पर मुद्दा वही है ना
जब तक तुम्हारी इनर वैल्यू स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो चांद 40% 50% नीचे गिरेगा। डायमंड कभी भी डायमंड कभी भी कीमती नहीं था, याद रखना। हीरा कभी भी कीमती नहीं था, कार्बन का एक रूप था वो कोयला और हीरे में कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन सोना हमेशा खरा सोना था, उसकी कीमत हमेशा रहेगी। जब तक धरती है तब तक उसकी कीमत रहेगी। यही सच्चाई है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।